फर्जी चेक अगर आपके हाथ में थमाया जाए तो ऑब्वियसली आपको ये धोखेबाजी से कम नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि ये कैसे हरकत कर सकता है कोई आपके साथ कैसे धोखा कर सकता है। लेकिन वही फर्जी चेक किसी एक इंसान के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता है। एक बार एक आदमी होता है, बिजनेस शुरू किया होता है, बड़े अरमानों के साथ वो बिजनेस को शुरू करता है, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद उसे घाटे का सामना करना पड़ता है। उसका बिजनेस डूब जाता है, काफ़ी लॉस हो जाता है, कर्ज में डूब जाता है। एक बार वो पार्क में एक सीट पे बैठा होता है और शांति में बैठकर सोच रहा होता है कि कैसे इन चीज़ों से बाहर आया जाए। बहुत परेशान होता है। तभी उनके पास आकर के एक बुजुर्ग आदमी बैठते हैं और उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछते हैं। वो कहते नहीं है कि जब आप बहुत परेशान होते हो ना, तो आपको अगर कोई पूछता है तो आप कभी कभी बता देते हो अपनी सिचुएशंस, अपनी प्रॉब्लम्स। आपको इतनी उलझन हो रही होती है अंदर से कि आप अपनी बात को शेयर करना पसंद करते हो। एट दैट टाइम वो आदमी शायद वही करता है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देता है। बुजुर्ग आदमी एट दैट टाइम अपनी पॉकेट से एक चेक बुक निकालता है और 10 लाख का चेक काट करके उसके हाथ में थमा देता है कि आज तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, लेकिन 1 साल के बाद आज ही के दिन मैं तुमसे ये पैसे लूंगा वापस। तुम्हें जब लगे इसको यूज कर लेना। वो आदमी पहले तो बहुत अचंभव में हो जाता है, बहुत आश्चर्य में हो जाता है कि कैसे कोई एक अनजान आदमी किसी अनजान आदमी पे इतना बिलीव करके और इतना सारा पैसा दे सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना, आपको जब ऐसे टाइम पे कोई थोड़ी सी भी हेल्प कर रहा हो ना, तो वो एक डूबते को तिनके का सहारा जैसा होता है। वो चेक ले करके अपनी पॉकेट में रख लेता है और जब वो वापस जाता है तो वो ये डिसाइड करता है कि वो इस चेक को तभी यूज करेगा जब वो इसके लिए लास्ट ऑप्शन होगा। पूरी कोशिश करेगा, अपनी पूरी मेहनत करेगा अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए, और पूरी कोशिश करता है, बहुत मेहनत करता है। उस चेक को वो संभाल के रख देता है। वो उसके लिए लास्ट ऑप्शन बचा होता है। जब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, जब उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखेगा, तब वो उसको यूज करेगा, ऐसा वो डिसाइड करता है और वो कोशिश करता है। अपनी कोशिश से, अपनी सारी प्रॉब्लम से वो बाहर आ जाता है। 1 साल के बाद वो दिन आता है जब उसे वो चेक वापस करना होता है। तो पैसे वापस करने के लिए वो पार्क में बैठा वेट कर रहा होता है। तभी वो बुजुर्ग आदमी आता है और पीछे से एक नर्स आ रही होती है और वो बताती है कि ये आदमी पता नहीं कैसा है, हर किसी को फर्जी चेक बांट रहा है, इसको पता नहीं क्या हो गया। यू नो तो उस आदमी को रियलाइज होता है कि कैसे वो फर्जी चेक उसके लिए ब्लेसिंग बन जाता है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बन जाता है। यकीनन वो चेक जो था वो फर्जी था, लेकिन उस चेक से मिला जो विश्वास था वो बिल्कुल असली था, और उसी आत्मविश्वास से उसने अपनी जंग जीत ली थी। समटाइम हम अपने आप पे बिलीव नहीं करते हैं, समटाइम हमें अपने पे डाउट आने लगता है। बहुत ज़रूरी होता है शायद उस टाइम पे अपने हौसले को बनाए रखना। हौसला ना आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मदद करता है।